IBN 7 हौसला है। ऑपरेशन किल दाऊद को रहस्यमय हालात में ऐन मौके पर रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। आखिर क्यों? ये राज शायद कभी सामने ना आ सके। उसी के बाद दाऊद को उसके आकाओं ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर छिपा दिया। जी हां, अब 13 सितंबर के आगे की कहानी। जब ये बात की जानकारी पाकिस्तान को लगी कि दाऊद तक हमारी एजेंसीज पहुंच चुकी थी, तो एक बार फिर पाकिस्तान ने दाऊद को छुपाने में, उसका ठिकाना बदलने में मदद की। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर दाऊद को छिपा दिया गया। वैसे देश की खुफिया एजेंसियों ने दाऊद की पूरी कुंडली तैयार कर रखी है। आखिर दाऊद को किस चीज की लत है, किसके बिना उसकी शामें नहीं गुजरती हैं, और दाऊद को आखिरकार पानी की मछलियों से क्यों लगाव है? देखिए हमारे सहयोगी आलोक वर्मा की एक और खास रिपोर्ट। परदेसी हाउस 3 तलवार एरिया, क्लिफ्टन, कराची। तंजीम फेज 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया, कराची। हाउस नंबर 37 30th स्ट्रीट डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची। कराची पाकिस्तान के ये तीनों पते हैं भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के। कराची पाकिस्तान के ये तीनों पते हैं भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के। लेकिन जब से भारतीय और अमेरिकी एजेंसियों को इन पतों की सारी जानकारी मिली, भारतीय ऑपरेशन की भनक लगी, दाऊद के पाकिस्तानी आकाओं ने डर के मारे दाऊद का ठिकाना बदल दिया। दाऊद को उसके आकाओं ने पाक अफगान सीमा पर कहीं छिपा दिया है। ये वो इलाका है जहां किसी को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल काम है। उसामा को इस इलाके में अमेरिका तक नहीं ढूंढ पाया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाक अफगान सीमा पर दाऊद का नया ठिकाना भी कम आलीशान नहीं। सूत्रों के मुताबिक दाऊद बेहद ऐशो आराम की जिंदगी जीने का आदी है। उसके घर में न सिर्फ सुरक्षा के तगड़े इंतजाम होते हैं, बल्कि स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, स्नूकर रूम और हाईटेक जिम के साथ साथ फिशिंग तक का इंतजाम किया जाता है। यानी घर में बैठकर वो मछलियां मारता है। दरअसल फिशिंग के शौकीन दाऊद के लिए घर से ज्यादा बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं, लिहाजा उसने अपने घर में ही फिशिंग का इंतजाम करने के लिए बाकायदा एक पॉन्ड बनवाया है। यहीं वो मछलियां मारता है और जैसे ही पॉन्ड में मछलियां कम होती हैं, नई डाल दी जाती हैं। यही नहीं, दाऊद अपने कपड़ों से लेकर कार तक का भी जबरदस्त शौक रखता है। डिजाइनर कपड़े पहनता है, कार सिर्फ मर्सिडीज रखता है, वो भी टॉप मोस्ट मॉडल। हालांकि वो खुद कार चलाने का शौक रखता है, लेकिन ये शौक कम ही पूरा हो पाता है। इसके अलावा दाऊद को महंगी घड़ियों का भी शौक है। फिलिप, कोपार्ट, पियाजेट, पिगवेट से लेकर रोलेक्स तक। राजाओं की तरह रहने का आदी दाऊद की दिल की दास्तान भी है। कहते हैं कि दोपहर में जगने के बाद वो सबसे पहले स्विमिंग करता है और उसके बाद नाश्ता, उसके बाद अपने लोगों को काम बांटने और डेली रिपोर्ट लेने के बाद अपना खाली वक्त वो एक खास हस्ती के साथ बिताना पसंद करता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कराची के एक टॉप मॉडल से दाऊद के दिल का रिश्ता है। उसका खाली समय इसी मॉडल के साथ गुजरता है। बीमारी और उम्र के बावजूद बताया जाता है कि इस मॉडल से उसका काफी लगाव है। सूत्रों के मुताबिक कराची में भी जब तक दाऊद रहा, हर शाम उसके घर पर महफिल सजती रही, जहां वो अपने कुछ खास मेहमानों को ही दावत देता। सूत्रों के मुताबिक अक्सर इन पार्टियों में ISI और पाकिस्तानी प्रशासन के बड़े ओहदे में बैठे लोग होते। दाऊद की पार्टियों में दुनिया की सबसे चुनिंदा स्कॉच सर्व की जाती। बताया जाता है कि दाऊद खुद भी स्कॉच का बेहद शौकीन है। हर शाम दाऊद की महफिलों में सिर्फ जाम ही नहीं होता, बल्कि मेहमानों के लिए मनोरंजन का पूरा सामान मौजूद रहता। सूत्रों के मुताबिक दाऊद की पार्टियों में पाक प्रशासकों के लिए खास तौर पर कॉल गर्ल्स को बुलाया जाता। लेकिन खबर यह भी है कि आजकल दाऊद कई बीमारियों से ग्रस्त है और डॉक्टरों की खास एक टीम उसे घर पर ही आकर जांचती है। खुफिया एजेंसियों के रिकॉर्ड में दाऊद के लाइफस्टाइल और उसके कारोबार से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी मौजूद है। सूत्रों की माने तो दाऊद कहीं भी किसी भी नाम से रहे, लेकिन वो अपने अस्थायी पते के रूप में कराची के 30वीं स्ट्रीट वाले पते का ही इस्तेमाल करता है। खुफिया जानकारियों के मुताबिक पाकिस्तान में बने उसके पासपोर्ट के अलावा दाऊद के पास भारतीय पासपोर्ट संख्या A333602 है, जो जून 1985 में बना था। इसके अलावा पासपोर्ट संख्या M11052 भी है, जो 13 नवंबर 1978 को मुंबई से जारी हुआ। इन दोनों ही पासपोर्ट की पूरी जानकारी इंटरपोल के पास भी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दाऊद का काला कारोबार करीब $30 बिलियन का है और ये मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल, दुबई, जर्मनी, फ्रांस और लंदन तक फैला हुआ है। उसका पसंदीदा कारोबार
बड़े कारोबारियों के वित्त विवाद से लेकर ड्रग्स और हवाला के साथ साथ मैच फिक्सिंग तक है। कहा जाता है कि उसके संबंध पाकिस्तानी सट्टेबाजों से लेकर भारतीय सट्टेबाजों तक से हैं और सट्टेबाजी की दुनिया में ज्यादातर काम उसके ही इशारों पर होता है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक मैच फिक्सिंग की जांच कर रही पाकिस्तानी एजेंसियों ने पाक क्रिकेटरों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सीधा दाऊद से ही संपर्क किया था। खबरों के मुताबिक आजकल दाऊद आतंक की फंडिंग के काम में भी जुटा है। इसके अलावा उसने बांग्लादेश और नेपाल में भी अपना खासा कारोबार फैला रखा है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट फोन का ही इस्तेमाल करता है। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7। ऑपरेशन किल दाऊद वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, अब तक का सबसे बड़ा स्कूप। आपने देखा IBN